हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी हो गई है जो आजकल हर एक सेकंड या थर्ड पर्सन को, हर एक घर में कोई ना कोई आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। जैसे कि डायबिटीज वर्ल्ड वाइड चल रही है, वैसे डिप्रेशन भी। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आपको पता है आजकल का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, काम से इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया है लोगों को कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, या फिर वर्क प्लेस पे उनको इतना ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, या फिर उनका फैमिली इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, या कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो एक्चुअल में डिप्रेशन है क्या, हम देख लेते हैं। कैसी डिजीज है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से सिम्टम आपको दिखाई देंगे। तो इन सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो फर्स्ट है हमारा डिप्रेशन। हमें पता करना है भाई डिप्रेशन है क्या एक्चुअल में। हम बहुत सुनते हैं डिप्रेशन हो गया है, मुझे स्ट्रेस हो गया है। डिप्रेशन और स्ट्रेस, पहली बात तो दोनों के दोनों डिफरेंट है। स्ट्रेस हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है जो बहुत ही टाइम में जाके, बहुत ही ज्यादा थेरेपीज मेडिकेशंस के थ्रू जाके ट्रीट होता है। तो डिप्रेशन और स्ट्रेस दोनों के दोनों डिफरेंट है। तो देख लेते हैं डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन इज ए कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। ये क्या है? कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, मतलब हमारी साइकेट्रिक से रिलेटेड, हमारी मेंटल थिंकिंग से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है। इसमें हो क्या रहा है? मोर देन जस्ट सैडनेस, इसके अंदर सैडनेस बनी रहती है, परसिस्टेंट सैडनेस इसमें देखने के लिए मिलेगी। इंसान जो होगा वो सैड आपको दिखेगा, आपको वो हैप्पी नजर नहीं आएगा, या उसे हैप्पीनेस नहीं होगी। कोई भी न्यूज आप उसको सुनाओगे, हैप्पी वाली न्यूज भी सुनाओगे, तभी भी उसे हैप्पीनेस नहीं होगी। तो परसिस्टेंट क्या रहेगा? सैडनेस बनी रहेगी उस केस में, ठीक है। फिर क्या है? डिप्रेशन लीड्स टू इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम। क्या कर रहा है? जो हमारा डिप्रेशन अगर किसी को हो गया है, तो वो हमारी दोनों चीजों को अफेक्ट कर रहा है। किसको? इमोशनली भी हम अफेक्ट हो रहे हैं और फिजिकली भी, ठीक है। दोनों चीजों को क्या कर रहा है? ये अफेक्ट कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके कॉज की, कि क्या ऐसे कॉज है जिसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ रहा है या डिप्रेशन हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट जो इसका आता है, ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस। हमारी ब्रेन के अंदर अगर केमिकल्स का इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी सम टाइम पेशेंट को क्या हो सकता है? डिप्रेशन हो सकता है। ये डिप्रेशन का एक कॉज है। फिर आता है फैमिली हिस्ट्री। उसकी फैमिली हिस्ट्री कुछ ऐसी रही हो, लाइक आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि कोई बच्चा है और कुछ बैकग्राउंड में उसकी मदर नहीं रही, तो वो परसिस्टेंट सैड रहेगा, चाहे वो लाइफ टाइम या कितना भी बड़ा हो जाए, उसको हमेशा उस चीज का मलाल रहेगा कि उसकी मदर नहीं है। और वो जब भी उस बारे में सोचेगा तो वो सैड फील करेगा, एंड उस वजह से वो डिप्रेस हो सकता है। कुछ लोग बहुत कम हमें दिखाई देते हैं इस चीज से रिलेटेड, लेकिन कुछ लोग इस चीज से ज्यादा ही अफेक्ट हो जाते हैं जो लाइफ टाइम डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री इसका रह सकता है एक कॉज। एंड थर्ड वन इज स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। उसकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो, या तो उसका संबंध कोई इतना ज्यादा लविंग हो कि वो किसी इंसान को इतना चाहता है, और वो बाय चांस, बाय लक, बैड लक, वो एक्सपायर हो गया है, या कोई ऐसा इवेंट हुआ है लाइफ में, कोई एक्सीडेंट हुआ है कि उससे वो चीज चली गई। तो इस चीज को यहाँ पे बोला जा रहा है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। कोई ऐसा इवेंट हुआ है लाइफ के अंदर, ठीक है। फिर आता है मेडिकल इलनेस। कोई मेडिकल इलनेस हो सकती है, जैसे कि कुछ पेशेंटों को क्या होता है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज नहीं है। लाइक आप ले लो एड्स, HIV एड्स, कैंसर। कैंसर की कुछ ऐसी स्टेज होती है जैसे थर्ड फोर्थ। उस टाइम पे पेशेंट को जब अपनी बीमारी के बारे में पता चलेगा, तो वो क्या रिएक्ट करेगा? क्या वो हैप्पी होगा? नहीं, वो सैड होगा। और वो सैडनेस उसकी परसिस्टेंसी में बनी रहेगी, कंटिन्यूसली बनी रहेगी, क्योंकि उसे पता है उस चीज का इलाज नहीं है, और वो धीरे धीरे मौत के पास जा रहा है। तो वो क्या होगा? उस टाइम पे डिप्रेशन में ही तो जाएगा। तो ये इसका कोज रहेगा मेन, मेडिकल इलनेस। फिर आता है हार्मोनल चेंज। हार्मोनल चेंज जो हमारी बॉडी में होते हैं, उसकी वजह से भी कुछ लोग जो है डिप्रेशन ले लेते हैं, ठीक है। फिर आता है सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अलग रहना प्रेफर करते हैं, और उस अलग रहने के चक्कर में वो कब डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो कब सबको अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता।
तो ये सारे जो कॉज हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं डिप्रेशन के, ये कॉज कर रहे हैं डिप्रेशन को। और डिप्रेशन इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसकी लास्ट स्टेज में जो है इंसान क्या करेगा, अपने आप को हार्म करना स्टार्ट कर देता है या सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। तो डिप्रेशन आपने देखा होगा, बहुत सारे जो बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं वो डिप्रेशन में जाके क्या करते हैं, अपनी जान ले लेते हैं। और कारण क्या होता है कि उनको ये मूवी नहीं मिली थी, या फिर उनके साथ वहां पे मिसबिहेव हुआ, या फिर उनका फ्यूचर स्पॉइल हो रहा था। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, डिप्रेशन में गए वो धीरे धीरे सोचते सोचते, और कुछ टाइम के बाद उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल रहती हैं डिप्रेशन की। तो अब बात करेंगे साइन एंड सिम्टम के बारे में। देखो कौन कौन से ऐसे सिम्टम हैं जो हमें देखने हैं, और देख के पता लगा लगा सकते हैं हम कि पेशेंट को डिप्रेशन है या नहीं। या फिर बोल सकते हैं कि ऐसे सिम्टम हमें देखने के लिए मिलेंगे जब पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा है। तो अगर ऐसे सिम्टम आपको देखने के लिए मिले तो आपको जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की। तो कौन कौन से सिम्टम हमें देखने के लिए मिल सकते हैं डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर? देखिए इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा परसिस्टेंट सैडनेस। मतलब पेशेंट जो होगा सैड रहेगा, कंटिन्यू सैड रहेगा, वो हैप्पी होगा ही नहीं। या आप उसे कोई भी न्यूज सुना लो, उसे हैप्पीनेस उसकी लाइफ में आएगी नहीं, वो सैडनेस की कंडीशन उसके अंदर बनी रहेगी। फिर आता है मूड डिप्रेस, उसका मूड डिप्रेस रहेगा। या फिर आप बोलो कि वो सैड ही रहेगा, मतलब उसको हैप्पीनेस नहीं देखने के लिए मिलेगी, उसका मूड आपको सैड ही दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं मूड डिप्रेस। मूड डिप्रेस हो रहा है, ठीक है जी। गिल्ट फील, वो क्या करेगा, गिल्ट फील करेगा कि उसने ऐसा किया यार, और मैंने कभी इन फ्यूचर ऐसा नहीं किया उसके साथ। या फिर वो सोचेगा मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, ये गलत था। वो उसके लिए बहुत ज्यादा गिल्ट फील करेगा। वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी इवेंट हो सकता है जिसके लिए वो गिल्ट फील कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें क्या करेगा पेशेंट फील करेगा। फील होपलेस, वो होपलेस फील करेगा, वो सोचेगा मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं है, कोई मेरा नहीं है, ना मेरा कोई फैमिली मेंबर है, ना कोई मेरे फ्रेंड्स है, कोई भी नहीं है। तो वो होपलेस फील करेगा अपने आप को। सुसाइडल थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स उसके अंदर देखे जा सकते हैं, इवन होंगे। लास्ट स्टेज पे देखने के लिए मिलता है हमें सुसाइडल थॉट्स। आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि पंचकुला का पूरा एक परिवार है, कल परसों की न्यूज है, पंचकुला का पूरा परिवार है, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो इसका क्या मतलब हुआ, वो बहुत लंबे टाइम से डिप्रेस थे, उस कंडीशन से सफर कर रहे थे। जब उनसे वो कंडीशन जो थी वो हैंडल नहीं हुई तो उन्होंने लास्ट स्टेप क्या किया, सुसाइड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था एक। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसे भूख भी नहीं लगेगी क्योंकि वो 24 आवर्स से यही चीज सोचेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि वो डिप्रेस है तो वो उसके मन में सारे के सारे, मतलब आप सोचो नेगेटिव थॉट ही उसके दिमाग में देखने के लिए मिलेंगे हमें। ठीक है, उसे भूख भी नहीं लगेगी, वो कहेगा मैं खाना भी क्यों खाऊं, मेरे साथ ऐसा हो गया है। भूख लगने से बंद हो जाएगी। पुअर कंसंट्रेशन, अपने काम में वो ध्यान नहीं लगा पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। अगर वो कोई जॉब रिलेटेड है या टीचर है या कुछ भी है, किसी भी टाइप की जॉब कर रहा है, तो वो अपनी जॉब में भी क्या है, ध्यान नहीं लगा पाएगा। पुअर कंसंट्रेशन उसके अंदर हमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है जी, ये सारे सिम्टम हमें देखने के लिए मिलेंगे। परसिस्टेंट सैडनेस रहेगा, वो मूड डिप्रेस रहेगा, उसका गिल्ट फील करेगा, वो फील करेगा वो कि वो होपलेस है, कोई फ्रेंड नहीं है उसका, सुसाइड करने का कोशिश करेगा, डिप्रेस रहेगा, सैड रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, पुअर कंसंट्रेशन रहेगी उसके काम में। तो ये सारे के सारे सिम्टम हमें पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। फिर अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट हम डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर क्या दे सकते हैं? तो इसका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हम देखें तो इसमें हम देते हैं साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में हम क्या करते हैं, जैसे कि पेशेंट हमारे पास आया, हम पेशेंट के साथ बात करना स्टार्ट करेंगे। हम उसकी साइकोलॉजी को जानेंगे कि वो किस टाइप की बात कर रहा है, वो कितना डिप्रेस है, कितने सिम्टम्स हमें उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और साइकोथेरेपी में पेशेंट क्या करता है, बताने के बाद जब वो अपनी सारी की सारी स्थिति बता देता है तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। तो साइकोथेरेपी उसकी चलेंगी। ठीक है, मेडिकेशन देंगे, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन जो रहती हैं ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन दी जाती है कि पेशेंट का जो लेवल है, डिजीज लेवल है, वो कौन से लेवल की है, वो मेजर है, माइनर है, या फिर सिवियर कंडीशन में है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती है। कुछ लोग होते हैं कि वो थोड़ा डिप्रेस होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाली सबसे लास्ट वाली स्टेज आती है,
तो देखा जाता है कौन सी स्टेज पे है वो, कौन सी स्टेज का उसको डिप्रेशन है, देन उसके अकॉर्डिंग उसकी एंटी डिप्रेसेंट चलती है। फिर क्या करेंगे हम, लाइफस्टाइल चेंज। हम कोशिश करेंगे जब वो हॉस्पिटल के अंदर आएगा, साइकेट्रिक को अपना दिखाएगा कि भाई मेरा ये हाल है, तो हम क्या करेंगे, उसका लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम लाइफस्टाइल चेंज में, जो वो लाइफस्टाइल जी रहा है क्या वही हम उसे बोलेंगे कि तू वैसे ही रह भाई घर जाके भी? नहीं, हमें उसे बोलना है कि अगर ठीक है, हम उसकी पूरी बात सुनेंगे। फिर हम उसे बोलेंगे आप थोड़ा टाइम बुक्स को दें, आप थोड़ा टाइम गेम प्ले करे, जिसे बोलते हैं डाइवर्जनल थेरेपी, की वो अपना मूड डाइवर्ट करे, मतलब अच्छे कामों की तरफ लगाए, उसको हम थोड़ा बिजी करेंगे, उसे अच्छी अच्छी न्यूज बताएंगे, अच्छे अच्छे जो है हैप्पी वाली मूवीज दिखाएंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें करके हम क्या करेंगे, उसको लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो उस कंडीशन से बाहर निकल सके। तो इस ये देते हैं जी हम लाइफस्टाइल चेंज थेरेपी देते हैं। तो उसका लाइफस्टाइल हम चेंज कर देंगे पूरा ही, जैसे वो जी रहा था उसे वैसे ही नहीं जीने देंगे। डिप्रेशन में जी रहा था, डिप्रेशन में नहीं जीने देना है उसे, अच्छे इन्वायरमेंट में लेके जाना है, उसे अच्छा लाइफस्टाइल हमें बताना है। फिर आता है सोशल सपोर्ट देनी है हमें उसे, ठीक है, एंड फैमिली फ्रेंड्स एंड सपोर्ट, ठीक है, फैमिली फैमिली की सपोर्ट भी जरूरी है, कि घर का एक इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि इंसान को वहां पे जाके अनसेफ फील ना हो, वहां पे उसे रिलैक्स फील हो। ठीक है, हम उसे सपोर्ट करेंगे, हम उसे बोलेंगे कि देखो जो भी बात है हम तुम्हारे साथ हैं, डोंट टेक टेंशन, ठीक है, हम उसकी पूरी बात सुनेंगे और उसको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट में अगर फैमिली नहीं है तो फ्रेंड्स होने जरूरी है, जो उसे सपोर्ट करे, और फैमिली फ्रेंड्स सभी की सपोर्ट की जरूरत रहती है। ठीक है, तो सोशल सपोर्ट बहुत जरूरी है डिप्रेशन वाले पेशेंट में, उसे अलोन फील नहीं कराना है। फिर आता है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे हम पेशेंट को। एंड लास्ट में आती है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस क्या दे सकते हैं हम, फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी फ्लोहेक्सिटाइन। फ्लोहेक्सिटाइन ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी इसकी, एंड सेकंड रहेगी सीरिटालाइन ड्रग दे सकते हैं हम, मिट्राजिपाइन दे सकते हैं, ये लॉस ऑफ एपेटाइट जो हो रहा है उसमें हेल्प करेगी, गिव सेफ डोज। और इन सारी जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो रहती है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग रहती है, जितने भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हम पेशेंट को देते हैं, उनकी सेफ डोज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि लिथियम, लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है, MgSC4 की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ऐसे ऐसे जो हाई अलर्ट मेडिकेशन होती हैं, या फिर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं, तो ऐसी ऐसी मेडिकेशंस की जो डोज है बहुत ही ज्यादा कहते हैं ध्यान से देने की जरूरत होती है। तो ये इसका ट्रीटमेंट था। एंड इन सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन से सफर कर रहा है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।